16 कलाएं होती हैं, उन 16 कलाओं में पूर्ण भगवान श्री कृष्ण जी। तो आज मध्य प्रदेश शासन ने पहली बार ये निर्णय लिया कि विद्यालयों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाए। इसलिए मनाया जाए, घर पे तो हम मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, आरती करते हैं, मिठाई बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, यही करते हैं ना। कि कुछ सीखते भी हैं उससे। सीखने की जगह जो है विद्यालय है। बच्चे कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में। तो इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी हम विद्यालय में मनाएं, जिससे बच्चे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ जान सके, है ना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन परिचय आप लोग लगभग सभी परिचित है। आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? अच्छा, इसमें से कौन कौन है जो जीवन से संतुष्ट है, जिसके जीवन में कठिनाई या परेशानियां और ये नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, ऐसा कोई है बच्चा? आप सबको अपना जीवन सरल नहीं लगता है? अच्छा, जीवन में किस किस के परेशानियां हैं, हाथ खड़े करो। सभी के जीवन में परेशानियां हैं, है ना। लेकिन देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी परेशानियां थी। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका जन्म जेल में हुआ या तो घर पे हुआ होगा या अस्पताल में हुआ होगा। थोड़ी सी सुविधाएं भी होगी, आसपास देख रेख करने वाले 4 लोग भी होंगे जब हमारा जन्म हुआ, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय जेल में थे, उनके माता पिता के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। जन्म से बच्चे को सबसे पहली आवश्यकता क्या लगती है? छोटा बच्चा अगर हो तो सबसे पहले उसको किसकी आवश्यकता लगती है? माँ की, है ना। सबसे पहले माँ जरूरी है ना। लेकिन जिसका जन्म लेते ही माँ से जिसको बिछड़ना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को बिछड़ना पड़ा कि नहीं? उनका जन्म हुआ, वैसे ही उनका ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। ज्वाइन किया और ज्वाइन करते से ट्रांसफर हो गया। सोचिए आप कितनी समस्या आएगी अगर हमारा कहीं हम ट्रांसफर हो, वहां ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद ही तत्काल वापस ट्रांसफर हो जाए। और फिर उस ट्रांसफर में भी कितनी परेशानियां थी, घनघोर बारिश थी। पिताजी एक टोपले में लेके चले थे, बारिश में भीगते हुए, एक छोटा सा बच्चा जो 1 दिन का हो और जिसको पूरी परेशानी है, जिसको जन्म के समय यात्रा करनी पड़ी और यात्रा में भी ऐसे भीषण बारिश में। अभी हम निकल रहे हैं, आज बारिश में आए तो परेशानी हुई ना। फिर उसके बाद भी परेशानी खत्म हुई क्या भगवान कृष्ण की? कभी पूतना नाम की राक्षसी आ रही है मारने, कभी धेनुकासुर आ रहा है, कभी वृत्तासुर आ रहा है, कभी शटकासुर आ रहा है। तरह तरह के असुर आते रहे। आपके मामा हैं सबके? आपके मामा स्नेह करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के मामा भी उनके शत्रु थे, उनके प्राण लेना चाहते थे। तो कितनी परेशानियां थी भगवान श्री कृष्ण को जन्म से लेकर थोड़े बड़े हुए, कुछ समझदार हुए भगवान कृष्ण, तो उनको फिर गोकुल छोड़ना पड़ा। वापिस जिन गलियों में खेलते थे वो गलियां छोड़कर गोकुल छोड़कर वृंदावन आना पड़ा। फिर वहां से छोड़कर युद्ध और इतनी परेशानियां हुई कि उनको पूरा मथुरा, उनका जन्म स्थान छोड़ के दूर द्वारिका में जाके रहना पड़ा। ये लड़ाई झगड़े से बच जाऊं मैं, लेकिन बचे क्या? भगवान कृष्ण के जीवन काल में सबसे बड़ा युद्ध हुआ दुनिया का, जो अभी तक नहीं हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध, जो इस समय संपूर्ण विश्व का सबसे भयानक युद्ध था। उस युद्ध का भी सामना किया। इन सभी मुसीबतों का सामना करते हुए भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के श्रेष्ठ पल, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, जीवन का जो भी अच्छा वो कर सकते थे, वो हम लोगों को दिया कि नहीं? आज भगवान को गिरधर बोलते हैं। घनघोर बारिश की समस्या थी तो उन्होंने पहाड़ को भी अपनी उंगली पर उठाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं उठाया था। भगवान श्री कृष्ण, जब हम अच्छा काम करते हैं, कोई सा भी अच्छा काम करते हैं, आप लोग भी करो,
जैसे बुरा काम करते हैं कोई, तो बुरा काम करने में 4 लोग मदद करते हैं कि दोस्त यार सब, कभी भी हमको इसे अगर मान लो कि गलत आदत में भटकाव में हो रहे हैं तो बुरी शक्तियां मदद करती है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छी शक्तियां भी हमारी मदद करती है। देव शक्तियां, जब भगवान श्री कृष्ण जी अच्छाई के लिए लड़ रहे थे तो सब देव शक्तियां उनके साथ सम्मिलित थी। तब वो एक मानव से महामानव, महामानव से एक देवता बने। कब बने? जब संघर्ष करते रहे, बुराइयों से लड़ते रहे, अच्छाई के लिए सदा खड़े रहे, हमेशा सत्य के लिए खड़े रहे, तब जाके उन्होंने गीता जैसा महान ग्रंथ रचा, है ना। गीता का नाम सुना है, जो सबसे पवित्र पुस्तक है, जिसको हम सबसे ज्यादा हमारे घर में लाल कपड़े में लपेट के रख देते हैं, पूजा करते हो। अच्छा, पढ़ते कौन कौन हो? वही गुड़िया ने हाथ खड़ा करा, गीता पढ़ती है। जिसका पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। तो ये धर्म क्षेत्र मतलब स्थान, धर्म का जो स्थान है, मतलब ये धरती जहां धर्म कर सकते हैं। धर्म यानी अच्छा आचरण, कर्म क्षेत्र है। और किससे होता है? कर्म से। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब वो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथी बनते हैं। तो जीवन में हमेशा आप लोग ये सीखें भगवान श्री कृष्ण से, जो हमने सीखा है। आप भी ये देखें कि कितनी भी मुसीबतें आए, अपने पास जो मुसीबतें हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास ज्यादा थी वो समस्या, ठीक है नहीं? हमारे पास तो बहुत सारी सुविधाएं आए, पढ़ने भी आए तो कहाँ आए? उनको तो पढ़ने भी वहां से मथुरा से उज्जैन आना पड़ा था, और पढ़ते भी थे तो जंगल से लकड़ियां लाना पड़ती थी, सारा काम करना पड़ता था आश्रम में। आपको कोई आपके शिक्षक लकड़ियां लेने तो नहीं भेजते ना।